नाचना भी गलत नहीं है ना, हम भी नाच सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन बात है कि नाचिएगा कौन गाना पे? फटवा देख के जी आइयो, कायला देख के जी आइयो, मर जो तो क्या करा देख के जी भी मूड बना लो, कोची के मूड बना लो। आप पूरे क्लास के हो सकते हो कि सबसे कमजोर स्टूडेंट हो, लेकिन अपने घर के लिए, अपने माता पिता के लिए आप पूरा हीरो, उनके लिए आप पूरा एक तरह से सूर्य हो, चंद्रमा हो। जैसे पूरे आकाश में एक सूरज होता है, वैसे आप अपने घर के लिए एक सूरज है। तो जब अपना कहते हो, हमसे नचवाना चाहते हो तो बदलो, और इतना भी नहीं कर सकते हो तो हम चुपचाप हैं। बस राम सलाम। अभी आप सब बहुत सारी बातें सुन रहे थे। देखिए, हम लोग यहाँ प्रत्येक शनिवार को आते हैं, इसका एक ही उद्देश्य है, बहुत सारी बातें बताया जाए। इसका केवल और केवल एक उद्देश्य रहता है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, है ना, ऊपर की ओर ले जाए। ऊपर मतलब कहाँ? छत पर हैं? तो सरगम कहाँ ऊपर ले जाना है? हैं? सबसे ऊपर। आदमी कहता है मरने के बाद सबसे ऊपर जाता है कि नहीं? शरीर के साथ ऊपर। फिर ऊपर जाने की बात कहाँ करता है? कहाँ जाने की बात हो रही है? कहाँ जाना है? हैं? ऊपर जाने का मतलब हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारा सोच, वो ऊपर हो, है ना। वो हम लोगों का दिन प्रतिदिन नीचे गिरता चला जा रहा है। हम लोग पानी की तरह से बहते जा रहे हैं। लोग कुछ कह दिया, एक समाज का पूरा धार चल रहा है, उसी में जा कर के बह गए। शादी बियाह हो तो गाना नहीं बजतो तो बिहा कोने बात के ले रे। और हम फ्री में मिले हैं, शादी हो ढिचुकचा दे ले, कोनो गाना बजे ओकरा से कोई मतलब नहीं है। कल हम आ रहे थे, बहुतों जगह शादी था, सब नाच रहा है, नाच रही है। अरे भैया देखो कौन गाना बज रहा है, क्या कह रहा है गाना में, क्या क्यों नाच रहे हो? मामू के शादी है, भैया के शादी है, दीदी के शादी है, ठीक है, लेकिन क्या हम फ्री में? हमारा कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, क्यों नाचेंगे? नाचेंगे हाँ, लेकिन गाना, फिर गाना को भी मर्यादित रखा जाए तब ना। इतना खराब गाना, इतना खराब गाना, आदमी दिए पर दिए जा रहा है, कोई लाज बीज नहीं, शर्म एकदम। ये हम लोगों को समझना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व हमारी जिंदगी है, अगर हम इसको कोड़ी का भाव नहीं देंगे तो हमें भाव देने वाला कोई नहीं है। अपने जीवन को जितना मूल्यवान बनाएंगे, ये जीवन उतना ही मूल्यवान बनेगा। कोई चीज़ है, लोहा है, ऐसे ही निकाल दीजिएगा, उसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन वही लोहा जब पक करके एकदम बढ़िया हो जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। सोना जब कच्ची भट्टी से एकदम तुरंत निकलता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, ढेर का ढेर निकल जाएगा, लेकिन आप उस सोना का करोगे क्या? बक्सा में रख के क्या करोगे? उसका कोई मूल्य नहीं है। आप सोनार के पास बेचने के लिए जाओगे तो क्यों लेगा? उसको पकाना पड़ता है, बढ़िया से उसको फ्रेश करना पड़ता है, उसका शोधन करना पड़ता है, और जब वो मतलब शुद्ध होकर के, प्योर होकर के आता है, और उसी का जब जेवर बन जाता है, तो जिस तरह का जेवर बनता है उस तरह का मूल्य होता है। तो वैसा ही हमारा ये जिंदगी है, हम इसको जितना गलाएंगे, जितना तपाएंगे, जितना बढ़िया बनाएंगे, उतना मेरा कीमत बढ़ जाएगा। अभी कीमत, बहुत लोग शादी ब्याह में कीमत लगाते, कीमत नहीं, दहेज उसी पे मिलता है कि नहीं? आपका खेत, जमीन, घर, परिवार सब देखता है, क्या लाख, इतना लाख, नौकरी लग जाएगा तो इतना लाख, रेलवे में लाग लो तो इतना लाख, दरोगा में लाग लो तो इतना लाख, ऑफिसर बन ली तो इतना लाख, डीएम बन ली तो इतना लाख। तो मतलब कौन चीज? जिंदगी जितना बढ़ाइएगा उतने लाख बढ़ाता है। तो जब तिलक बढ़ सकता है तो इस मेरी जिंदगी का मूल्य बढ़ सकता है कि नहीं? तो इस जिंदगी का मूल्य को बढ़ाइए, इसको फ्री में मत जाने दीजिए। ये जिंदगी बहुत मूल्यवान है, जहां तक ले जाइएगा, जितना ऊपर जा सकते हैं उतना जा सकते हैं। आजकल गिरने का ना बहुत सारा रास्ता है, उपाय है, साधन है। नल में देखते हैं, टोटी खोलिएगा पानी गिरने लगेगा, खाली एकदम ऐसे करिए, एकदम पानी रहना चाहिए, गिरने लगेगा एकदम। लेकिन ऊपर ले जाना हो तब कौन सी लगाना पड़ता है? मोटर। कौन सी लगाना पड़ता है? तो वैसे ही हमारे अंदर अगर बुराई जाए, एकदम आसानी से जा सकता है, कोई सिखा सकता है, दोस्त वो आके सिखा देगा, फलनों सिखा देगा, चिल्लों सिखा देगा, सब सिखा देगा। लेकिन अगर कोई अच्छा चीज सीखना हो तब कोई नहीं काम आता है, तब लगता है कहाँ से सीख जाए। अब वो छूटता भी नहीं है, एक बार अगर बुराई चल जाए तो वो छूटता नहीं है, उसके अंदर फिर मशीन लगाना पड़ता है, मशीन से बुराई को खत्म करना पड़ता है।
जिन्हें मोटर से पानी को ऊपर चढ़ाते हैं कि नहीं, वैसे अगर जिंदगी को अगर अच्छा बनाना हो, इसको ऊपर ले जाना हो, तो मोटर लगाना पड़ेगा। मोटर मीन्स अच्छा विचार, मोटर मीन्स अच्छा विचार। जब तक हमारी जिंदगी में अच्छा विचार नहीं रहेगा, हम अच्छा सोचेंगे नहीं, तब तक ये जिंदगी अच्छे रास्तों पे नहीं चल सकती है। चलेगी 1-2 दिन, जैसे पनिया को कभी कभी ले जाते हैं, लेकिन हमेशा ले जाने के लिए बढ़िया से मोटर दीजिएगा तब। अब एक बार यहाँ से टोटी खोले थे नीतीश सर और डायरेक्ट छत पे ले आए थे, ऐसा ही बिना मोटरे के, तो एकावरी चल आता है। लेकिन अगर बढ़िया से ले जाना है 2 तल्ला 3 तल्ला पर, तो कौन जी करना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा। तो वैसे जिंदगी को अगर सही डायरेक्शन में हमेशा के लिए चलाना है, तो कौन सी लगाना होगा, मोटर। अब मोटर मीन्स अच्छा विचार। अच्छा विचार आएगा कहाँ से, उसके लिए क्या है, मेडिटेशन, गायत्री मंत्र। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक नौजवान था, युवा था, उसको एक व्यक्ति ने सिखा दिया ये सब मेडिटेशन वगैरह। मेडिटेशन करने लगा घर में जाकर के। उसके पिताजी जो थे 65 साल के बूढ़ा बाप, सोचा ये बाबा बनी लो कि अखिया मुने लाग लो, ये कने सीख ले को। पता चला उसको कहीं से सीख करके आया है। वहाँ गए, बोले आप ये अन्याय कर रहे हैं, मेरा लड़का को, मेरा अभी युवा बेटा था, इसको आप क्या बना रहे हैं, ये बाबा बना रहे हैं। तो बोला ये सब कब बनता है, बोला ये सब बुढ़ापा का चीज़ है। तो बोला आप बूढ़ा हैं, आप बनिएगा। नहीं, हमरा तो अभी बेटा के बिहा करना है, एगो बेटी है, और ओकरा ने वो अभी खेता में रोपलिए फसलवा, तो वो अभी ओकरा में पूरा सिंचाई उचाई करके बढ़िया से घर उर सब देखे होते, अभी हम बनबे नहीं। तो आप कब बनिएगा, देखबे जब होते टाइम। तो कितना साल बचिएगा, यो कुछ फिक्स। अरे यार बूढ़ा कब होता है, आदमी को जाना भी है। तो आदमी को ये सब चीज़ करने के कभी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अगर अच्छा करना है, जीवन में कुछ बढ़िया करना है, तो जीवन में अच्छा करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का, बिना तपाए, बिना गलाए कुछ मिलता नहीं है। जिंदगी जीना बहुत आसान है, लेकिन हम समझें तब। आदमी पूरा बेचैन रहता है, तबाह रहता है। एगो टिड्डा था, टिड्डा समझते हैं आप लोग, टिड्डा एक जीव होता है, फसल वगैरह में रहता है। तो एक टिड्डा जो था वो डेली कुछ कुछ खा लेता था, खेता में जो रोपले रहता था, दनवा उनवा निकाल करके, आ खा के खूब मस्ती, मतलब मस्ती में रहता था। तो एक चींटी थी, चींटी क्या करती थी, वो डेली गेहूं का दाना ले लेती थी या और भी कुछ दाना, और ले जा करके कहीं रख आती थी, उल्लेगे पर रहती थी। टिड्डा सोचता था यार कितना बेवकूफ़ है यार, जिंदगी का मजा लेना चाहिए, हमेशा गेहूं के दाना लेगे में है। पूरा हंसते रहता था टिड्डा। तो एक दिन बोली टिड्डा गेहूं से बोली चींटी से, चींटी तुम इतना परेशान क्यों रहती है, यार खाओ मस्ती में रहो, टेंशन का है कि कहाँ ले जा रही हो, कहाँ ले जाना है। बोला ये जो है ना भविष्य के लिए रख रहे हैं। सर्दी के मौसम में जब पूरा सर्दी हो जाएगा, जब खेत में फसल नहीं रहेगा, गेहूं कट जाएगा, तब कहाँ से खाएंगे, उसका उपाय कुछ करके रखेंगे तब ना, उसको निकाल निकाल करके खाएंगे। टिड्डा पूरा हंसी ले, भविष्य के सोचता है, अभी सोचना, अभी मजा ले लें, अभी शादी है, नाच ने वो मच के। ता टिड्डा हंसने लगा। चींटी बोली जा तोर मोंजी होकर। चींटी चुपचाप ले जा रही थी, उसका हो गया पूरा एकदम। और जब पूरा सर्दी आया, एकदम पूरा कड़ाके की ठंड, जब फसल नहीं मिलने लगा, तो टिड्डा अब खाए कहाँ, दाना कहाँ से लाए, फसल रहे खेत में तब ना, तो था नहीं, वो बेचारा बौखला जाता था भूखल। तब याद आता था नहीं यार, तखनी अगर हम तनी मनी चुन चुन के रखते तो अभी भूखल नहीं रखते। तो वही वाला बात है, अभी हमको टाइम है पढ़ने का, हमारा एनर्जी सही डायरेक्शन में जाए, हम अच्छा बने, ये टाइम है। लेकिन इस टाइम का हम सदुपयोग करते ही नहीं है। अजी वो पढ़ते रहे, शादी है तो पढ़ाई, देखना डगर पूजी। हाँ, देखना गलत बात नहीं है, नाचना भी गलत नहीं है ना, हम भी नाच सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन बात है कि नाचिएगा कौन गाना पे, फटवा देख के जियो, काहेला देख के जियो, मर जो तो क्या करा देख के जीवी। मूड बना लो, कोची के मूड बना लो, ले अलाय बलाय कुछ को नाच, है ना। तो जनरली
हमें जीवन को अच्छा बनाने के लिए जीवन में अच्छा विचार चाहिए, है ना। जब तक हमारे अंदर अच्छा विचार नहीं आएगा तब तक हम अच्छा नहीं बन सकते हैं। सोचिए, कोई फसल लगाता है, उसमें कभी कभी कीड़ा लग जाता है, फसल के मालिक को कितना टेंशन होता है कि नहीं। कीड़ा को दूर करने के लिए फसल की बढ़िया से मारा हो जाता है, फसल बढ़िया नहीं होता है, पूरा टेंशन में रहता है, बेचैनी रहती है, चिंता रहता है, कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ से लाएंगे। आ जेकर नस्ल बर्बाद हो, जेकर बेटा बेटी बर्बाद हो, ओकरा में कीड़ा लग गया है, ओकर विचार गंदा हो गया है, वो 10वां कैसों पास कर रहा है, बाद में वो की करेगा भगवान जाने। वो बाबू मैया के कितना टेंशन होगा कि नहीं। कई लोग ऐसे हैं, कई गार्जियन से मिलते हैं जेकर हम जानते हैं ना कि कौन पढ़ने में किस तरह से है, 10वां में है, उसको पते नहीं है, लेकिन उनके माता पिता से जब मिलते हैं तो लगता है कि हमारे बेटवा कैसों पढ़ जाए, बढ़िया हो जाए। लेकिन बेटवा को कहाँ चिंता है कि हम पढ़ जाएं, उसको लग रहा है जा रहे हैं 10वां में, जा रहे हैं तो जा। अरे कभी यार माता पिता को चुपके से सुनो, हम जानते हैं, हमसे बात करने के लिए आते हैं, कभी सुनिए उसके दर्द को। वो भी सोचता है कि मेरा बेटा, आप पूरे क्लास के हो सकते हो कि सबसे कमजोर स्टूडेंट हो, लेकिन अपने घर के लिए, अपने माता पिता के लिए आप पूरा हीरो, उनके लिए आप पूरा एक तरह से सूर्य हो, चंद्रमा हो। जैसे पूरे आकाश में एगो सूरज होता है, वैसे आप अपने घर के लिए एगो सूरज हैं, चाहे आप कमजोरे हैं या तेजे हैं, जैसे हैं आप ही हैं, है कि नहीं। और आप जब गड़बड़ हो जाते हो तो क्लास में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके घर में फर्क पड़ जाता है। हर माता पिता चाहता है मेरा बेटा पढ़ने में तेज हो, हमारा बेटा कुछ करे, हमारी बेटी कुछ करे, हमारा नाम रोशन हो, हमें कमा करके बढ़िया से खिलाए। लेकिन हम लोग इस सब बात को सोचते नहीं है। जीवन में आनंद बहुत जरूरी है, खुशी बहुत जरूरी है, लेकिन छोटी छोटी खुशी हमें चाहिए, लेकिन बड़ी खुशी भी चाहिए। हम जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक अच्छा नहीं बनेंगे, तब तक हमें बड़ी खुशी मिलने वाली नहीं है। आप खूब नाचिएगा, खूब गाइएगा, खूब कुछ करिएगा, लेकिन जीवन में अगर अच्छा नहीं करिएगा, क्या बनिएगा, कुछ बन पाइएगा। वही आपको कमा करके खाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या खुशी नहीं करें? खुशी करना चाहिए। क्या हम खुशी नहीं करते हैं? हम तो पूरे खुशे रहते हैं। कभी हमको देखते हैं रोते हुए? क्लास में भी पढ़ाते हैं, क्या मस्त एकदम हंसी मजाक से, बढ़िया से बोलते भी हंसी मजाक से, कहीं भी जाते हैं हंसी मजाक से, जो काम करते हैं, कार्यक्रम होता है पूरा एकदम हमेशा रात दिन करके मेहनत करते हैं। लेकिन क्या कभी लगता है कि बेले है, मतलब ऐसा ही बेचारा है? एकदम ईमानदारी पूर्वक मेहनत करता है, उसी में खुशी ढूंढते हैं। बोलने में ही मजा आता है, पढ़ने में ही मजा आता है, पढ़ाने में ही मजा आता है। लेकिन यहाँ बेचारा किसान देखिएगा, कभी भी खेती करता है, उबियाता है? कभी नहीं उबियाता है। कोई ट्रेन चला रहा है, कभी उबियाता है? नहीं उबियाता है। लेकिन आप क्यों उबिया जाते हो, भगवान जाने। तो अभी मजा आपको आ रहा है उसमें, और जब वहां जाइएगा काम करने फैक्ट्री में तो वो मजा नहीं आएगा। तखनी लगेगा बेकारे ना आ गए यहाँ, अभी पढ़ते। तब बेटा बेटी को ठूसिएगा, ए तो पढ़, देखिए हम कहाँ कामा कर करियो, तो तखनी तो लगेगा आपको बेकार जैसा। कोई भी काम करिए उसको पूरा ईमानदारी के साथ, खुशी लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ये रहे कि अच्छी बजे, अच्छा गाना बजे, अच्छा चीज हो, आसपास अच्छा हो। और जहाँ अच्छा नहीं हो रहा है, चुपे चाप है, काहे ला डांस करेंगे? जो भैया बजा जे बजे में, है ना, जरूरी नहीं। आज जब अपने आदमी है ओकरा में डांस करना जरूरी है, तो कौन बात के तो अपन, जब हमार बात तू नहीं मान रहा है तो कौन बात के हमारा आदमी है। और जब हमारा आदमी है तो तू बदल, हम डांस करेंगे, है कि नहीं। तो जब अपना कहते हो, हमसे नचवाना चाहते हो तो बदलो, और इतना भी नहीं कर सकते हो तो हम चुपचाप हैं। बस राम सलाम। इस उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद।